हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और लास्ट सेशन आपको पसंद आया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन, और हम बोल सकते हैं काइनेटिक इक्वेशंस, है ना, किसकी? मोशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो ये डिस्क्राइब करती है कि उसका जो मोशन का फिजिकल सिस्टम है उसके बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है ना, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए हम उसको समझते हैं। मान लीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन इज डिफाइंड एज इक्वेशंस, ये वो इक्वेशंस होती हैं दैट डिस्क्राइब द behavior of the physical system in terms of its motion। किसके रिस्पेक्ट में? हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पढ़ा था, किसके रिस्पेक्ट में हम करते थे? टाइम के रिस्पेक्ट में। इन टर्म्स ऑफ इट्स मोशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक। अब इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली तीन टाइप्स की होती हैं। तो हम जब भी बात करें इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या डिराइव करती है, the equation of motions describes derive the such components, है ना। जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है? एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम, है ना। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, है ना, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं हम, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने पढ़ा था। एंड किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हम इसमें लिख सकते हैं the equations of motion is used to derive such components as कौन से? एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? ए, वेलोसिटी वी, और डिस्प्लेसमेंट को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओ सॉरी, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे? एस, एंड टाइम टी, है ना। ठीक। अब हम इसके डेरिवेशन की बात कर लेते हैं, है ना। डेरिवेशन कौन कौन सी तीन इक्वेशंस होती हैं? पहली होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v मतलब वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और t हमारा टाइम। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन होती है मोशन की, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन होती है v square is equal to u square plus 2as. So these are the three equations of motion. ठीक, यहां तक बात समझ में आई? तो हम क्या इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या होते हैं, है ना, उससे क्या कंपोनेंट्स हम डिराइव करते हैं, और इन इक्वेशंस कहां से आए, इसको कैसे डिराइव करेंगे वो हम समझेंगे। तो हम अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की। ठीक, इसको मैं रब कर दूं। चलिए, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। चलिए, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक। अब इसमें तीन तरीके के होते हैं,
तीन तरीके के वे होते हैं जिससे हम ये इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। पहला तो होता है सिंपल अरिथमेटिक मेथड, दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड, और तीसरा होता है हमारा इंटीग्रेशन और वी कैन से कैलकुलस मेथड। तो अभी हम फर्स्ट इससे अरिथमेटिक मेथड से बात करते हैं, है ना। मान लीजिए अगर मेरे को इसको ड्राइव करना है तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना। तो मैं let us consider an object is moving in a straight line with uniform acceleration, है ना, ठीक। and also consider initial velocity as u, velocity as v and time। यही कंपोनेंट्स है हमारे पास। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो मैं एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, ठीक। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, रीअरेंजिंग द इक्वेशन 1, देन कैन वी राइट at is equal to v minus u। अगर मैंने u को इधर भेज दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा, v is equal to u plus at। am I right? I think this is the first equation of motion। ये हमारा डेरिवेशन हो गया, है ना। ये किस मेथड से है, सिंपल अरिथमेटिक मेथड, है ना। अब दूसरा जो इसका डेरिवेटिव ड्राइव करने का जो तरीका है दैट इज ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो उसको समझें, चलिए। दूसरा क्या है हमारे पास, सेकंड मेथड ग्राफिकल मेथड, है ना, ग्राफिकल मेथड। तो हमने जैसे लास्ट क्लास में ग्राफ पढ़ा था, ये मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक, और एक ये ए बी लाइन है। ये क्या है, ये यूनिफॉर्मली वेलोसिटी से एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक। अगर ये मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं, है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक। ये किस पे डाला मैंने, ओसी पे, ठीक। और एक पैरेलल लाइन मैंने ये ए से डी तक डाल दी, ठीक। और एक और परपेंडिकुलर मैंने कहां से कहां तक डाल दिए, ओई पे डाल दिया एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं लेट अस कंसीडर a object moving in a straight line with a constant acceleration, or we can say uniform acceleration, है ना। then OE is equal to, ये क्या हो गया, U, ठीक है। अब मैं इस ग्राफ को देख के ये बोल सकता हूं कि BC मेरे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूं BC को, क्या लिख सकता हूं, BD प्लस DC, BD प्लस DC। लेकिन BC मुझे मालूम है क्या है, वेलोसिटी, तो मैं यहां क्या लिख लूंगा BC की जगह V। BD मुझे पता नहीं है, DC। अब DC की मैं बात करूं, अगर ये DC, अब मुझे मालूम है ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है,
तो डीसी को मैं लिख सकता हूं एओ बीडी प्लस एओ, और एओ क्या है, एओ इज इक्वल टू यू, तो मुझे वी मिल गया बीडी प्लस यू। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब ये तो हमने यहां तक कर लिया। अब ये जो ए बी है, ये इस लाइन, ये इसको हम टाइम बोलेंगे, है ना। ये क्या है हमारा ओसी, क्या है टाइम। तो ये जो ए बी है, ये इसका इंक्लिनेशन है ना। तो मैं इसको बोल सकता हूं एक्सेलरेशन। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देता था, रिजल्ट एक्सेलरेशन। इसलिए a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। इज इट क्लियर। अब एक्सेलरेशन मैंने लिख दिया, तो हम कैसी कैलकुलेशन करते थे उसका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल टू बी डी, है ना, अपॉन ए डी। ठीक। अब ये क्योंकि एडी जो है किसके इक्वल है, अपोजिट लाइन है ना, ओसी के इक्वल है। एडी इज इक्वल टू ओसी, और ओसी क्या है मेरा टी। तो मैं लिख सकता हूं ए बी डी अपॉन एडी को मैं लिख सकता हूं ओसी, है ना, और ओसी मेरा क्या है बी डी अपॉन टी। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन आ गई बी डी इज इक्वल टू ए टी। ठीक है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं अगर कंपेयर कर दूं, तो बीसी मेरे पास क्या है वी, बीडी मैंने निकाला है 80, और डीसी क्या है, डीसी क्या है यू। तो इक्वेशन आ गई v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये हमने किससे डिराइव कर दिया, ग्राफिकल मेथड से। इज इट क्लियर। अगर इसको आप लैंग्वेज में लिखना चाहें, तो हमने एक कोई ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, है ना, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, हमने ये जो फाइनल वेलोसिटी है, ये बी से ओसी पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, और एक पैरेलल लाइन हमने ए से डी पे डाल दी। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में, और बी से हमने एक और परपेंडिकुलर डाला जो कि ओई पे डाल दिया। ठीक है, इसी को देखते हुए हमने ये ग्राफिकल मेथड से इसको डिराइव कर दिया। तो ये तो एक तो हो गया हमारा सिंपल अरिथमेटिक मेथड, और दूसरा हमारा हो गया ग्राफिकल मेथड। अब जो तीसरे मेथड की हम बात करते हैं कैलकुलस, उससे भी हम करके देख सकते हैं। ये तीनों ही मेथड में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों मेथड बता दी है। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस से हम करते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है, नाउ अब कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड। ठीक है, मुझे मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वी कैन, अगर हम उसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो मैं लिख सकता हूं, मान लीजिए एक्सेलरेशन क्या है, एज वी नो दैट acceleration is rate of change of velocity, है ना। So mathematically we can write this as
क्या बोला था मैंने, एक्सेलरेशन डेल बी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर इसको मैं डिफरेंशियल में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ठीक, ये इक्वेशन मेरा 1 हो गया। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, dv अपॉन a dt, ये उधर चला गया। ठीक है, अब कोई दो इक्वेशन पे है, मैं मैथमेटिकली इसमें इंटीग्रेशन लगा सकता हूं दो इक्वेशंस पे, है ना। तो ये जो v है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है कितने t टाइम में, और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हुई, v, है ना। तो इसकी जो लिमिट जो हो गई u से लेकर v तक, तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी और दिस इज फाइनल वेलोसिटी। जो इसका वेरिएबल होता है उसी में हम लिमिट लिखते हैं, है ना। ठीक, और ये क्या हो गया, t को मैं मान लेता हूं इनिशियली 0 0 और t। ठीक, अब अगर इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, यहां v है, v u से लेकर v तक, ठीक है, इज इक्वल टू, अब एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है, यूनिफॉर्मली बढ़ रही है। तो हम जब भी कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 0, ये हो गया t dt। ठीक, इसको हम कैसे लिख लेंगे, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, uv, ये a बाहर हो गया हमारा, और dt का क्या हो गया, t की पावर 0 से t। ठीक, इसको मैंने लिख लिया एक बार v और u इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, a, और इसको लिख लिया मैंने t, और ये तो 0 है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो v इक्वल टू क्या हुआ, u प्लस ए टी। तो ये हमने कैलकुलस मेथड से भी इसको ड्राइव कर दिया। ये तीनों मेथड से आपको ये ड्राइव हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कर दिया। अब इसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। ठीक है, तो इसके बाद हम जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी बात कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन का जब भी हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करना है, तो हमने जो वेरिएबल्स कहा फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन में यूज किए थे, वही हम यहां यूज करेंगे, है ना। तो हमने पहली जो आइडिया लिख लेते हैं हम, let us consider the same variables which we used in the derivation of first equation of motion। ठीक, अब हमारा पहला जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किससे सॉल्व किया, किससे ड्राइव किया था, दैट इज सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। इज इट राइट? चलिए, जब भी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, मुझे मालूम है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, velocity is defined as the rate of change of क्या, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था ना हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इज इट राइट? अगर मैं इसको मैथमेटिकली राइट करूं, मैथमेटिकली we can write it as a velocity is equal to displacement
अपॉन टाइम, ठीक है ना। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही हमें ड्राइव करना है ना। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं, रीअरेंज दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है ना, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। इज इट क्लियर। अब अगर ये क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है और कांस्टेंट नहीं, नॉट कांस्टेंट और नॉन यूनिफॉर्म, तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो जब भी हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो मैं लिख सकता हूं ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, मतलब इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी में जो उसका इंक्रीज हो रहा है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो हम उस केस में इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी, और इनटू टाइम एज इट इज, ठीक। अब ये जो इसके नोटेशन हमने जो यूज किए थे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन में, ये क्या था हमारा u और ये क्या था v, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू टी, ठीक। और मुझे फर्स्ट इक्वेशन से ये पता है कि इस v की वैल्यू मैंने क्या डिराइव की है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सो एज वी नो v is equal to u plus at, so we will put value of v in the above equation, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट एज इट इज है ना, इज इक्वल टू v की जगह मैंने लिख लिया u प्लस ए टी, है ना, अपॉन 2 इंटू टी, है ना। तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है s, ये क्या हो गया, क्या हो गया, लिख सकता हूं 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, इज इट क्लियर, इनटू का टी, ये 2 से ये 2 कट गया, ठीक। s इज इक्वल्स टू, ये u हो गया, हो गया, ये u का मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया ut प्लस इस 80/2 में t का मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया 1/2 at, और ये बाहर वाला t आ गया स्क्वायर। तो ये हमारा अरिथमेटिक मेथड से हमने ये डिराइव कर दिया, क्या, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसी इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। मैं आपको तीनों मेथड इसलिए बता रहा हूं ताकि ये ना रहे कि हमने कोई मेथड छोड़ी, ठीक। चलिए, आप किसी भी मेथड से इसको डिराइव कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट क्या था हमारा, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, इज इट क्लियर। ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक, ए बी, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये क्या है सी और ये ओ,
एक पैरेलल लाइन हमने यहां से ड्रॉ कर दी, दैट इज डी, और एक परपेंडिकुलर हमने बी से ओई पे डाल दिया। ठीक, ये हो गया ओई। ठीक है, ये हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी। ठीक, और ये है हमारा टाइम। ठीक, यही था हमारा ग्राफ। अब इस इनिशियल वेलोसिटी से ये यहां फाइनल वेलोसिटी तक है ना, यहां से यहां तक इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, यहां से वेलोसिटी यहां तक बढ़ जा रही है ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला इसका एरिया, ये एरिया। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है, यही एरिया कर रहा है ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, भले ही वो स्ट्रेट लाइन में कर रहा है, लेकिन है तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना किया उसने, एरिया ऑफ एबीडी, है ना, प्लस, ओ सॉरी, ऊपर से लिखते हैं ना, नहीं तो हमारा इक्वेशन क्या कंप्लीट नहीं होता है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ना, मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, ये वाला ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल ओ ए डी सी, यही हो रहा है ना, ये वाला ओ ए डी सी। ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ एबीडी की बात करूं तो एरिया ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस मेरा क्या है, एडी, और हाइट क्या है, बीडी। ठीक है, प्लस रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ओए और ओसी, ओए इंटू ओसी। ठीक है, 1/2 इंटू ओए मुझे मालूम है यू है, ओसी क्या है टी, तो मैं लिख सकता हूं एडी इंटू बीडी प्लस ओए क्या है मेरा यू इंटू ओसी है टी। ये सब हम ड्राइव कर चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, है ना। और जब आप फर्स्ट इक्वेशन की बात हम जब कर रहे थे तो उसमें हमने देखा था बीडी हमने क्या निकाला, बीडी हमने निकाला था बीडी इज इक्वल टू एटी, कहां से, फ्रॉम द डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इज इट क्लियर, बात समझ गई। तो मैं लिख सकता हूं 1/2 और एडी, ओसी और एडी रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो एडी को मैं लिख सकता हूं क्या, ओसी, और ओसी मेरा क्या है टी, तो मैं एडी को लिख सकता हूं टी इंटू बीडी मेरा है 80 प्लस यू इंटू टी। ठीक है, और ये डिस्टेंस ट्रैवल जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा है एस। ठीक, तो एस इज इक्वल टू 1/2 1/2, ओ सॉरी, एस क्या हो गया, ये तो हो गया मेरा यूटी, और ये क्या हो गया 1/2 ए टी और टी, तो ये हो गया 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमें हमारा रिजल्ट मिल गया, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमने किससे किया, ग्राफिकल मेथड से। हमने एल्जेब्रिक मेथड से समझ लिया, ग्राफिकल मेथड से समझ लिया। तीसरा हमने जो समझा था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
वो था कैलकुलस मेथड। तो इस इक्वेशन को भी हम कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़े, कैलकुलस मेथड से समझे। ठीक, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर आप मुझे पिंग कर सकते हैं, उसमें अपना क्वेश्चन ले सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। क्योंकि जब हम समझते हैं तो आपको, जब आपने वीडियो जब देखा है और आप पूछते हैं, तो आपके वो दिमाग में चल रहा रहता है कि कैसे हमने ग्राफिकल मेथड किया था, है ना। तो वो सारी प्रोसेस आपके दिमाग में चल रही होती है। इसलिए क्लास के बाद जब भी आपको टाइम मिले, आप जल्दी जल्दी से पूछा कीजिए, तो जो भी मैं आपको समझाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड है दैट इज कैलकुलस मेथड। ठीक, हमें पता है वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात करूं उस डेफिनेशन की, तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या इसको ऐसे लिख लूं अगर डिफरेंशियल के द्वारा लिखूं तो ds अपॉन dt। अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा क्या, ये v dt, ऐसे लिख सकता हूं ना। बट ये जो v है, हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू u प्लस at dt। इज इट क्लियर। तो ds इज इक्वल टू, ये हो गया u dt प्लस at dt। इज इट क्लियर। तो मैं इसमें इंटीग्रेशन लगा दूं अगर, तो ये ds हो गया, लिमिट क्या हो गई इसकी, 0 से s, लिमिट इसके जो वेरिएबल है उसी की लिमिट होती है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u मेरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर वो चेंज हो रही तो फाइनल वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ना, वो तो चेंज नहीं हो रही भाई। ये 0 है इनिशियल, यहां से स्टार्ट किया, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो ये तो कांस्टेंट है, बाद में ये इंक्रीज हो रही है ना। तो मैं u कांस्टेंट में क्या ले लेते हैं इंटीग्रेशन में, बाहर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 0 से t और ये dt। ठीक, प्लस इंटीग्रेशन में a बाहर, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है ना। तो ये क्या है मेरा कांस्टेंट, तो ये हो गया 0 से t dt। ठीक, चलिए अब क्या होगा, ओ सॉरी, ये क्या हो गया, t t dt। ठीक, इसको मैंने एज इट इज लिख लिया, ds, ये u एज इट इज, ओ सॉरी, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, 0 से s, तो ये कितना हो गया s, है ना। ds से इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो ये s की पावर 0 से s। ठीक, u मेरा बाहर, d का इंटीग्रेशन t की लिमिट 0 से t प्लस a बाहर t dt। तो t की पावर 1 बोल सकता हूं ना मैं इसको। और हमें इंटीग्रेशन, हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये क्या हो गया, t की पावर 1 प्लस 1, है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं t की पावर 1 प्लस 1 दैट इज t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 2। इसकी लिमिट कितनी, 0 से t। इज इट क्लियर।
अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं तो s माइनस 0, ठीक है, ये ऐसे ही हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था, ठीक, u एज इट इज, ये क्या हो गया t और एक बार माइनस का 0 प्लस a, ये क्या हो गया t स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2, ठीक। तो मेरे पास इक्वेशन क्या मिल गई, ये हो गया मेरा s, ये हो गया ut और u 0 तो होता नहीं, तो ut मुझे मिल गया प्लस 1/2 बार हाफ a t स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर, और ये तो कुछ है नहीं, 0 है, 0 के नीचे का 0 सब 0 होता है, तो ये मेरे को कैलकुलस मेथड से मेरा ये डिराइव हो गया, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो ये हमने एल्जेब्रिक मेथड से, ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस मेथड से क्या सॉल्व कर लिया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूं आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, आपको सब समझ में आ रहा होगा, है ना। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या यूज किया था, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, और सेकंड इक्वेशन में हमने क्या यूज किया, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में क्या किया, v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। अब जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या होती है हमारी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसको भी हम उसी तरीके से तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करें। तो नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन है दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड को ड्राइव किया था उसी तरीके से हम सिंपल अरिथमेटिक मेथड से, ग्राफिकल मेथड से एंड द लास्ट वन इज कैलकुलस मेथड से उसको ड्राइव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो पहला है हमारा सिंपल एल्जेब्रिक मेथड। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जो ड्राइव किया था उसमें हमें ये पता था डिस्प्लेसमेंट दैट इज s इज इक्वल्स टू क्या था, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा ही था, है ना। कब, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो तो हम क्या यूज करते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने क्या लिखा था, क्या लिखा था मैंने, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 इनटू टाइम। अब इसके लिए मैंने पहले क्या नोटेशन यूज किए थे, दैट इज u एंड दैट इज v। तो मैं इसको लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, u प्लस v अपॉन 2 इंटू टाइम। इज इट क्लियर। और मुझे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पता है कि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये है, तो इससे मैं ये टाइम t निकाल सकता हूं, कैसे, तो t इज इक्वल्स टू, है ना, v माइनस यू अपॉन ए। इज इट क्लियर। तो मैं t की जगह ये पुट यहां कर दूंगा, ठीक है। तो s इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन 2 इंटू v माइनस यू अपॉन a। इज इट क्लियर। चलिए, तो ये क्या हो गया, हाँ, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, मैंने अगर इसको ऐसे लिया तो ये क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैंने इसको यहां भेज दिया तो ये हो गया 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर इसको मैं रीअरेंज कर दूं तो मैं लिख सकता हूं वी स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो गया पॉजिटिव प्लस 2as। बात क्लियर? पहली इक्वेशन मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, v is equals to u plus at, second one is the s is equals to ut plus half at square, am I right? And the last one is this जो हमने सिंपल अरिथमेटिक से ड्राइव किया है, v square is equals to u square plus 2as। ठीक, तो ये हमने किससे कर लिया? सिंपल अरिथमेटिक मेथड से। कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर पूछें, है ना। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, दैट इज ए एंड दैट इज बी। ठीक, दिस इज ओ, दिस इज सी। हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जैसे पहले दो इक्वेशंस में यूज किया था। ये क्या आ गया हमारे पास, सी। ठीक, एंड दिस इज डी, और एक और बी से परपेंडिकुलर हमने किस पे डाला, ओ ई पे। ठीक, ये हमारे पास आ गया। क्लियर है बात? अब इसी को देखते हुए मुझे क्या मालूम है, मेरे को ये एरिया निकालना है। कौन सा? ये ऐसे लिख लीजिए, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड एज, है ना, इज इक्वल टू कौन सा ट्रैवल किया, ये ट्रैवल, तो एरिया अंडर कर्व कौन सा हुआ, ये, है ना। तो ऐसे देखो आप, तो ये वाला जो एरिया दैट इज ट्रेपेजियम, इट लुक्स लाइक ट्रेपेजियम। तो कौन सा हुआ, ओ ए बी सी, ओ ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ठीक, अगर मैं ट्रेपेजियम की बात करूं क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक, तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन सी हुई, ये u और ये v। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं OA, ये OA और इसके पैरेलल में CB, तो OA प्लस CB इंटू हाइट क्या हो गई, अगर ऐसे हम देखें तो दैट इज OC। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। अब मुझे मालूम है 1/2 इंटू OA मेरा क्या है, U प्लस CB मेरा क्या है, V, और OC क्या है, टाइम, तो मैं इसको लिख सकता हूं T। इज इट क्लियर? अब T हमने जब पढ़ा था तो T की जगह अभी हमने क्या पढ़ा, V माइनस यू अपॉन ए। तो T के वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/2 इंटू यू प्लस वी इंटू क्या, V माइनस यू अपॉन ए। ठीक, ये ग्राफ में रफ कर दूं, चलिए, ठीक, ठीक है। तो मैं बात करूं 1/2 इंटू, ये क्या हो गया, v इंटू वी, वी स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल एस इज इक्वल टू, है ना। तो मैं लिख सकता हूं इसको, ये एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as। अगर मैंने इसको रीअरेंज किया, इसको यहां भेज दिया, ओ सॉरी 2a, इसको यहां भेज दिया, तो ये क्या हो गया 2as वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना। अगर मैंने यू स्क्वायर इधर भेज दिया तो मैं इसको लिख सकता हूं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड से हमने इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर दिया। इज इट क्लियर? नाउ अब कौन सा मेथड से किया था हमने लास्ट, दैट इज कैलकुलस मेथड। चलिए, मुझे मालूम है इसमें क्या क्या था, v भी था, u भी था, a था और t था, इसमें भी चारों थे। लेकिन इसमें क्या है, v हमारे पास है, u हमारे पास है, s हमारे पास है, लेकिन t नहीं है। t क्या है? नहीं है। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करते थे, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, इसमें v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। ठीक, अब क्योंकि ये वेलोसिटी है ना, इसमें v है, u है, a है, तो a को मैं बोल सकता हूं dv अपॉन dt, बोल सकता हूं। लेकिन t तो इसमें है ही नहीं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो इसमें मैं क्या करूंगा, ds का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dv अपॉन ds। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख लूंगा इसको dv अपॉन ds और ds अपॉन dt। तो यहां से मेरा t क्या हो जाएगा, ये क्या होता है ds अपॉन dt, इसको मैं लिख सकता हूं v, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो मेरे पास आ गया a इज इक्वल्स टू dv अपॉन ds इंटू, या ऐसे लिख लो v, है ना। तो ये मेरे पास ये आ गया। अब बहुत सारे लोग इसी को इक्वेशंस ऑफ मोशन समझते हैं, लेकिन ये जो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये कब वैलिड है, जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो, है ना। एक्सेलरेटेड मोशन के केस में वैलिड है ये, बट जो हमारा a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt है, v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt एंड a इज इक्वल्स टू v dv अपॉन ds, ये हर केस में वैलिड है। तो ये भी हमारा हमें इक्वेशन ऑफ मोशन समझना है ना। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन, हमेशा ये सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, और वी कैन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन के समय में ये चीजें होती हैं, और बाकी के समय में ये मेन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, तो आपको उसी तरीके से इन तीन के साथ ये तीन भी अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इसको कैसे ड्राइव करें। तो हमें ये मिल गया है ना, मैं इसको रीअरेंज करूं तो ये हो गया ADS और ये हो गया VDV, है ना। A को मैं बाहर ले लेता हूं और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से s ds इज इक्वल्स टू, v तो हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो u से लेकर v dv। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या हो गई, ये इस इंटीग्रेशन की तरह हो गया x एंड dx। क्या पढ़ा था हमने, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक, ये मेरा बाहर है, इसको मैंने सॉल्व किया तो क्या हुआ, ये इसकी लिमिट 0 से s। ठीक, अब इसमें अगर इसको मैंने सॉल्व किया तो v स्क्वायर अपॉन 2,
की लिमिट क्या u से v चलेगी। तो a, इसको मैंने एक बार किया तो s और ये 0 इज इक्वल्स टू, इसमें एक बार v रखा तो v स्क्वायर अपॉन 2 और एक बार रखा u तो u स्क्वायर अपॉन 2। इज इट क्लियर? तो ये मेरे पास क्या आ गया as और ये क्या आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। अगर इसको मैंने अरेंज कर दिया यहां तो ये हो गया 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, है ना? तो क्या हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो प्लस का हो गया u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा कैलकुलस मेथड से भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो ये जो आपकी काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी, ये हमने तीनों तरीके से, आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। हमने आपको तीनों मेथड से तीनों इक्वेशंस का डेरिवेशन करके बता दिया, है ना? तो ये आज का हमारा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसे इनोवेटिव कंटेंट आपके लिए लाते रहें, है ना? थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।